हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक। तो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स क्या है। तो ऑल फाइबर्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स, यानी कि सभी फाइबर्स जो हमें या तो प्लांट से प्राप्त होते हैं या एनिमल से प्राप्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या है? प्लांट और एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर्स। तो देखिए, इसमें कॉटन है। कॉटन यानी कि जो कपास है वो प्लांट से प्राप्त होता है। जूट जो होता है, पटसन, वो भी इससे प्राप्त होता है। वूल यानी कि ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होता है। सिल्क यानी कि सिल्क के रेशम की कीट से प्राप्त होता है। तो विच फाइबर्स दे रिसीव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल्स इनके आपको बता दिए। अब नेक्स्ट देखिए, सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि दे आर मेड बाय मैन, यानी कि ये मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, विच फाइबर्स दे मेड अप ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर आल्सो मैन मेड फाइबर, यानी कि इनको मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स दोनों ही कहते हैं। तो मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स दोनों ही नाम एक ही है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे नायलॉन है, रेयन है, डेक्रोन है, पॉलीथीन है, पॉलीएस्टर है, टेरिलिन है, टेरिकोट है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेयन। तो रेयन्स क्या है? रेयन एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर्स है। ये किसके समान है? इट इज लाइक एज सिल्क। ये एक प्रकार का सिल्क के समान है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। इट इज ये बिल्कुल सिल्क के समान है और इसको सिल्क की तरह वूवन किया जा सकता है, बुना जा सकता है। और इसके जो क्लॉथ्स होते हैं सिल्क की तरह ही चमकीले होते हैं। सो इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। अब देखिए, रेयन इज लाइक एज सिल्क, यानी कि सिल्क के समान है। और इट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी कि जो वुड पल्प होती है, जो लकड़ी की जो लुगदी होती है, उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करके इसको प्राप्त किया जाता है। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन। इसको क्या नाम दिया? रेयन, और आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं इसको। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, यानी कि नेचुरल सोर्स लकड़ी एक प्रकार की प्लांट से प्राप्त होती है, तो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया था। तो यानी कि ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, फुली नहीं है, क्योंकि इसमें किसका यूज किया हमने? नेचुरल चीज का यूज किया, नेचुरल थिंग्स का यूज किया, क्योंकि हमने वुड पल्प लिया। अब देखिए, पॉलीमर्स। सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये एक प्रकार के पॉलीमर होते हैं। तो रेयन्स वगैरह या नायलॉन्स वगैरह जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स को हम अच्छे से समझने से पहले हम पॉलीमर समझना चाहिए। तो पॉलीमर क्या है? अ सिंथेटिक फाइबर्स इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स टुगेदर मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। यानी कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। छोटी छोटी यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाती है और एक बहुत लंबी यूनिट्स बन जाती है, लार्ज यूनिट बन जाती है। दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, यानी कि छोटी छोटी एकलक मोनोमर आपस में ज्वाइंट होकर क्या बनाती है? पॉलीमर बनाती है। तो जिस तरह से जैसे जो माला होती है, उसकी जो छोटी छोटी जो मूंगे होते हैं, या जो छोटे छोटे जो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? एक माला का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? ये छोटे छोटे जो मोनोमर्स हैं, आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? पॉलीमर। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? सभी पॉलीमर हैं। अब देखिए, अभी हम इसकी बात कर रहे थे, किसकी? रेयन की। तो रेयन्स के ऊपर आ जाते हैं अपन। तो रेयन एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है, और ये देखिए, इसमें रेयन्स यानी कि वुड पल्प की सहायता से हमने इसको प्राप्त किया था। यानी कि ये एक प्रकार का फुली आपका सिंथेटिक फाइबर नहीं है, क्योंकि इसमें हमने नेचुरल चीज का इस्तेमाल किया। अब देखिए, इट इज चीपर देन सिल्क, यानी कि जो रेयन्स होता है, आर्टिफिशियल सिल्क होता है, ये कैसा होता है? इट इज चीपर देन सिल्क, यानी कि जो सिल्क जो होता है, जो नेचुरल सिल्क होता है, उससे सस्ता होता है। पहली विशेषता तो इसकी है। दूसरी, इट कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। इसको सिल्क फाइबर की तरह बुना जा सकता है, वूवन किया जा सकता है। इट कैन बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर, यानी कि विभिन्न प्रकार की वेराइटी कलर्स में इसको रंगा जा सकता है। और इट मिक्सड विद, यानी कि इसको किन किन के साथ मिक्स कर सकते हैं? रेयन को अगर कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बना सकते हैं अपन? बेडशीट बना सकते हैं। और रेयन को अगर वूल के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बना सकते हैं? कारपेट बनाया जा
सकता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर का आता है नायलॉन। तो नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, यानी कि नायलॉन ऐसा फाइबर है जो पहली बार पूरी तरह से तैयार किया गया सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का हमने नेचुरल फाइबर का यूज नहीं किया। देखिए इट इज फर्स्ट फुली मैन मेड, यानी सिंथेटिक फाइबर है। और कब तैयार किया था? 1931 में इसको तैयार किया था। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, यानी कि कोयले से, वाटर से एंड एयर से इसको प्राप्त किया था। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है। एंड इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब लचीला होता है। एंड लाइट, यानी कि हल्का होता है। इट वाज लस्टर, या चमकीला भी होता है। एंड इजी टू वॉश, इसको आसानी से धोया जा सकता है, ये इसकी विशेषता है। इट यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसको क्लोथ्स बनाने में, कपड़े बनाने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इसका नायलॉन का। नेक्स्ट देखिए वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, नायलॉन से बनने वाले विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स का हम यूज करते हैं। सच एज सॉक्स, यानी कि जो आपके मोजे, रोप्स यानी कि जो रस्सियाँ, टेंट्स, कनात वगैरह, टूथब्रश, और कार के जो सीट बेल्ट हैं, और जो स्लीपिंग बैग्स हैं इत्यादि का इस्तेमाल हम, ये सब किसके बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं। इट आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट, पैराशूट जो होते हैं उनको भी नायलॉन से बनाया जाता है। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रोप्स यानी कि जो रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या की बनी होती है? नायलॉन की बनी होती है। नायलॉन फाइबर इज एक्चुअली स्ट्रोंगर, ये वास्तव में क्या होता है? स्ट्रोंगर होता है, मजबूत होता है। देन स्टील वायर, स्टील वायर की तुलना में भी ये बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम रॉक क्लाइंबिंग में करते हैं, पैराशूट बनाने में करते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉलीएस्टर और एक्रेलिक, ये दूसरे और तीसरे नंबर के, ये भी एक प्रकार के सिंथेटिक फाइबर है। तो सबसे पहले देखिए पॉलीएस्टर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली, इसके ऊपर आसानी से व्रिंकल्ड यानी कि ये सिकुड़ता नहीं है। और इट इजी टू वॉश, इसको आसानी से धोया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए सुटेबल है। और टेरिलिन, टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर, टेरिलिन एक प्रकार का पॉलिएस्टर है पॉपुलर। पीईटी पॉलीएथिलीन ट्रिप्थलेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, यानी कि पीईटी किसका फॉर्म है? पॉलिएस्टर का, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। अगला देखिए पीईटी कहाँ यूज़ किया जाता है इसको? तो पीईटी यूज्ड इन द मेकिंग बोटल्स, बोतल बनाने में, अपन जो बोटल्स प्लास्टिक की बोटल्स है उसमें पीईटी का यूज़ किया जाता है। यूटेंसिल्स यानी कि विभिन्न प्रकार के यूटेंसिल पात्र वगैरह बनाने में। फिल्म्स, जो फिल्म्स होती है अपनी, जो इसकी जो रील्स जो देखी होगी आपने, फिल्म जिसको सिनेमा वगैरह में इसको काम में लेते हैं, प्लास्टिक की बनी होती है इसकी। वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और विभिन्न प्रकार के यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल। अपन जो फिल्म आपने देखी होगी, जो कैमरे वगैरह की जो रील्स होती है वो फिल्म्स होती है। नेक्स्ट देखिए वी वियर स्वेटर एंड शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर, यानी कि विंटर में हम शॉल, स्वेटर, ब्लैंकेट यानी कंबल का यूज करते हैं। दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल्स, ये सभी नेचुरल वूल्स के से एक्चुअली बने नहीं होते, यानी कि अपन कहते हैं ना कि उनके बने होते हैं, इनमें किसी न किसी का मिक्स होता है। तो देखिए थ्रो दे एपियर टू रिसेंबल वूल, दीज आर प्रिपेयर्ड अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इनमें सिंथेटिक फाइबर्स, अनदर टाइप के सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एक्रेलिक का, यानी कि आपके जो शॉल्स होते हैं उनमें एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए वुलन क्लोथ्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी कि वुलन के जो कपड़े होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक, एक्रेलिक के कपड़ों की तुलना में। आर रिलेटिव चीप, क्योंकि ये एक्रेलिक वाले जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के जो क्लोथ्स होते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। दे अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर, विभिन्न प्रकार के वेराइटी ऑफ कलर में ये अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, ये मोर ड्यूरेबल होते हैं। एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, और नेचुरल फाइबर्स की तुलना में ये ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, यानी कि सस्ते भी होते हैं, टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं, और हम इनको अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। अगला देखिए डिसएडवांटेज, यानी कि इनकी क्या कमियां हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की क्या कमियां हैं। तो देखिए दे मेल्ट ऑन हीटिंग, जब भी ये गर्म होते हैं तो पिघल जाते हैं, यानी कि हमारी त्वचा से चिपक जाते हैं। दूसरा देखिए दे कैच इजीली फायर, और ये आसानी से क्या पकड़ लेते हैं? आग को पकड़ लेते हैं। तीसरा देखिए दे स्टिक टू पर्सन बॉडी, और ये हमारी जो त्वचा है चमड़ी से जब चिपक जाते हैं, जब जलते हैं तब। कौन? सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स। देखिए हमें क्या करना चाहिए, सावधानी क्या रखनी चाहिए? सो
नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन, यानी कि जब किचन में हम कार्य कर रहे हैं तो इस प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स युक्त कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। और कहाँ पे, इन ए लेबोरेटरी, जब हम प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इनको नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वहाँ आग लगने का खतरा बना रहता है। इसलिए पेट्रोकेमिकल्स क्या है, तो जो पेट्रोलियम पदार्थ से जो मिलकर बने होते हैं दैट इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल या पेट्रो रसायन। देखिए, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जैसे कोल वगैरह इनका यूज करते हैं। ओरिजिन कार्ड पेट्रोकेमिकल्स, इनको क्या बोलते हैं अपन, पेट्रो रसायन या पेट्रोकेमिकल। ध्यान दीजिए नेक्स्ट, करेक्टर्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के क्या सिम्टम्स से, क्या करेक्टर्स से, तो देखिए नंबर 1, दे आर ड्राई अप क्विकली, इनको आसानी से ड्राई अप किया जा सकता है, जल्दी सूख जाते हैं, मतलब ये। दे आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होते हैं यानी कि आसानी से ड्यूरेबल होते हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव, खर्चीले, कम खर्चीले होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। दे आर रेडिली अवेलेबल, यानी कि तैयार उपलब्ध होते हैं, जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं। और दे आर इजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन भी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक्स आज के समय हम विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारी जो लाइफ है प्लास्टिक्स के ऊपर यूज है। ये जो प्लास्टिक है ये जो पेन है ये भी प्लास्टिक का बना होता है, हमारा जो पेन है ये भी प्लास्टिक का बना होता है। हमारे घरेलू आइटम्स जितने भी होते हैं दे आर द मेड ऑफ द प्लास्टिक आइटम्स। देखिए प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर, प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर। तो पॉलीमर्स एक बार और रिपीट कर देता हूँ, छोटी छोटी मोनोमर्स यूनिट्स आपस में ज्वाइंट होती है तो क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है। पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की तरह ये भी एक प्रकार का पॉलीमर है। कौन, प्लास्टिक। सम प्लास्टिक हैव लाइनियर, कुछ लाइनियर फॉर्म में होते हैं, यानी कि इस तरह से एक के बाद इस तरह से लाइनियर में रेखीय क्रम में होते हैं। लाइनियर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स, इनकी यूनिट इस तरह से लाइन में लाइन वाइज जुड़ी रहती है। एंड सम हैव क्रॉस, और कुछ इस प्रकार की क्रॉस्ड फॉर्म में होते हैं अरेंजमेंट इनका। तो ये पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर्स ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है, क्या कैरेक्टर्स है। सबसे पहले देखिए नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक जो होती है वो किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। किसके साथ नहीं क्रिया करती है, नॉन अफेक्टेड बाय एयर, यानी कि हवा से भी खराब नहीं होती प्लास्टिक। आपने देखा होगा लोहे की बाल्टी जल्दी जंग लग जाती है उस पर, है ना, तो ये हवा के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती, ना वाटर के साथ और ना सोइल के साथ, यानी कि प्लास्टिक की बाल्टी के ऊपर जंग नहीं लगता है। जो लोहे की बाल्टी होती है उस पर जल्दी जंग लग जाता है पानी की वजह से, लेकिन प्लास्टिक पे नहीं लगता है क्योंकि ये हवा यानी कि एयर, वाटर और सोइल तीनों के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती है। प्लास्टिक आर लाइट, ही लाइट का मतलब होता है हल्की, और स्ट्रॉन्ग मजबूत, और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यानी कि आसानी से ले जाया जा सकता है। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, प्लास्टिक को आसानी से विभिन्न प्रकार की शेप और साइज, विभिन्न प्रकार के आकार और आकृति में शिफ्ट किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि प्लास्टिक ना तो गर्म होती है आसानी से, हीट की कंडक्टर भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टर नहीं है। प्लास्टिक के आइटम्स में करंट भी नहीं आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की भी पुअर कंडक्टर, इसीलिए हम प्लास्टिक के जो आपके पेचकस वगैरह रहते हैं उनके हैंडल प्लास्टिक के बनाते हैं। आपके तवे के जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना। जो चाय बनाने की जो आपकी यूटेंसिल है उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है क्योंकि वो आसानी से गर्म नहीं होते हैं। दे डू नॉट अलाउ हीट एंड करंट इनटू देम, यानी कि उनके अंदर वो हीट और करंट को अलाउ नहीं करते हैं। कौन, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक आर टू टाइप, प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, ये भी आपके क्वेश्चन से, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नाउन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर वो बेंट हो जाते हैं यानी कि मुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीथीन और पीवीसी को गर्म करने पर वो अपनी आकृति को चेंज कर लेते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, इजीली चेंज कर लेते हैं, तो इसकी वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक। अब देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, तो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग टॉयज एंड कॉम, यानी कि जो खिलौने बनाने में, कॉम यानी कंघे बनाने में, वेरियस टाइप ऑफ द कंटेनर, विभिन्न प्रकार के कंटेनर बनाने में हम किसका यूज करते हैं, थर्मोप्लास्टिक। अब दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है,
तो ऐसे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक विच वेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जिनको अगर एक बार मोल्डेड कर दिया जाए, एक बार कोई शेप में डाल दिया जाए, तो बार बार इनको अन्य शेप में नहीं डाला जा सकता, यानी कि इट इज वंस टाइम मोल्डेड, इनको एक ही बार में मोल्ड किया जा सकता है, बार बार मोल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे बेकेलाइट है, मेलेमोइन है, बेकेलाइट मेलामाइन इसके एग्जांपल्स हैं। बेकेलाइट का यूज हम इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विच आपने देखा होगा, उस स्विच को हम गर्म करते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि वो किसका बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। इलेक्ट्रिकल स्विच देखे होंगे आपने, जो कुकर के जो हैंडल्स के जो ऊपर का जो देखा होगा प्लास्टिक, वो भी एक प्रकार का क्या है, बेकेलाइट से, यानी कि वो भी एक प्रकार का थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। तो ऐसे प्लास्टिक को एक बार जिस शेप में डाल दिया जाए उस शेप को वापस कन्वर्ट या दूसरी शेप में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये वन टाइम सेटल्ड होते हैं, जबकि थर्मो प्लास्टिक होते हैं ये मल्टी टाइम सेटल होते हैं, इनको विभिन्न आकृतियों में डाला जा सकता है। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि प्लास्टिक और हमारा पर्यावरण, किस प्रकार से हमारा पर्यावरण, तो प्लास्टिक आर इंक्रीज गार्बेज, प्लास्टिक किसको बढ़ाता है, कचरे को बढ़ाता है। इट यूज्ड एज द मेनी वेज, विभिन्न प्रकार से इसका यूज किया जाता है, सच एज पॉलीथीन इन मार्केट में हम सब्जी वगैरह लाते हैं तो पॉलीथीन में इसका यूज करते हैं, पॉलीथीन बैग्स के रूप में। डिस्पोजल इन होम, हमारे घर में भी डिस्पोजल करते हैं, कचरे के रूप में छोड़ते हैं। मेनी आइटम्स वेव्ड बाय प्लास्टिक, वो विभिन्न प्रकार के आइटम प्लास्टिक से लपेटे रहते हैं। जब भी अपन मार्केट में जाते हैं तो कपड़े प्लास्टिक में देते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं प्लास्टिक में देते हैं, तो प्लास्टिक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से जगह जगह हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हो रहे हैं, जगह जगह प्लास्टिक देखने को मिलता है। प्लास्टिक जब जंतु खा जाते हैं तो उनको भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उनके आमाशय में ये जमा हो जाता है और अंदर जाके उनको नष्ट कर देता है, यानी कि जंतुओं को मार देता है। कौन, प्लास्टिक। तो हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। कैसे, देखिए, मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एक्शन बाय बैक्टीरिया, ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस द्वारा एक्शन बाय द बैक्टीरिया, जीवाणु की क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि बायोडिग्रेडेबल। जैसे पिल्स ऑफ वेजिटेबल, आपने देखे होंगे, सब्जी के फल के छिलके हैं, अपने आप खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कॉटन देखा होगा, कपास अपने आप खराब हो जाता है। पेपर देखे होंगे आपने, कागज थोड़े दिन बाद ही नष्ट हो जाता है। लेकिन देखिए दूसरा नंबर का जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, तो ए मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस द्वारा, एक्शन बाय बैक्टीरिया द्वारा आसानी से डिकम्पोज्ड नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे देखिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अपन इन्वायरमेंट में छोड़ दे तो कई दिनों तक सड़ती नहीं है। इसके अलावा पॉलीथीन है, पॉलीथीन कई दिनों तक इन्वायरमेंट में फैलती रहती है। धातु के टुकड़े हैं, मेटल्स के टुकड़े हैं, कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं। जबकि अपन मान लीजिए सब्जी का छिलका डालें तो दूसरे तीसरे दिन सड़ जाएगा, जंतु कोई भी मरा हुआ है तो सड़ जाएगा। लेकिन ये जो चीजें हैं प्लास्टिक वगैरह कई दिनों तक सड़ती नहीं है। क्यों नहीं सड़ती है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। जब हम इनको जलाएंगे तो ये विभिन्न प्रकार की प्रदूषित गैसें छोड़ेंगे, पॉइजनस गैसें इन्वायरमेंट में लेफ्ट करेंगे और वो विभिन्न एयर पोल्यूशन के कॉजेज बनेंगे। तो प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, अनफ्रेंडली है, ठीक है, अनफ्रेंडली है, यूँ कह सकते हैं अपन। अगला देखिए, हाउ टू कंट्रोल प्लास्टिक, प्लास्टिक को कैसे कंट्रोल करें, तो ये हमारे हाथ में है। अगर हमें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनना है, हमारे इन्वायरमेंट के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, हम इसी पर डिपेंड होते हैं। तो यूज दिस मेथड, क्या क्या, 5R सिद्धांत, यानी कि 5R सिद्धांत हमें अपनाना चाहिए। तो 5 चीज़ों का हम यूज़ करके, 5 प्रिंसिपल्स का हमारे लाइफ के अंदर यूज़ करके हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं और प्लास्टिक का जो यूज़ हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो 5 चीज़ें ध्यान से देखिए। रिड्यूस का मतलब कम उपयोग करना, रिड्यूस का मतलब कम करना, यानी कि प्लास्टिक को हम कम से कम उपयोग करें। मार्केट में जाए तो क्या करें, हमारा कॉटन का बैग ले जाए, जूट का बैग ले जाए, उसमें सब्जी लेके आ सकते हैं। ये हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्यवहार होगा। रीयूज का मतलब दोबारा उपयोग करके, कोई प्लास्टिक की बकेट्स वगैरह है तो उसको दोबारा यूज कर लो। अगर मान लिया फूट गई है तो उसको गमले के लिए यूज कर लो, कचरे के लिए यूज कर लो, गार्बेज के लिए। रिसाइकल का मतलब रिसाइकल हो जाता है। कोई प्लास्टिक्स वगैरह बकेट्स को वापस फैक्ट्री में भेज देते हैं अपन, कबाड़े वाले को देके, तो उसका रिसाइकल हो जाता है, वापस से
रिसाइकल होकर नई फॉर्म में बन के आ जाती है। अगला है रिकवर, उसको रिकवरिंग करके, रिकवर्ड करके, वापस प्राप्त करके। रिफ्यूज, मना करके। रिफ्यूज होता है लास्ट में मना करना, जैसे कोई हमें प्लास्टिक की वस्तु दे रहा था, हम उसको क्या कर सकते हैं, ना मैं नहीं लूंगा, ठीक है, मैं अपना थैला खुद लेके आया हूं, मैं अपना बैग्स खुद लेके आया हूं। तो ये 5 चीजें कौन कौन सी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, 5 आर जो प्रिंसिपल्स को हम मान के एनवायरमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं, हमारे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं हम, किससे, पोल्यूशन से। अगला है डेवलपमेंट दिस हैबिटेट्स, ऐसी आदतें हमें डेवलप करनी चाहिए विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो क्या होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, हमारे एनवायरमेंट के लिए मित्रवत होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर मेन पॉइंट्स समझे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मेरा यही उद्देश्य है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें और इस नॉलेज को अपने जहन के अंदर उतारें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।